अंधे कत्ल को सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की नीयत से घुसे थे घर में। मृतका के ड्राइवर से रची थी साजिश। थाना बोधघाट में 3 जनवरी को प्रार्थी डॉक्टर वासुदेव राय द्वारा अपने पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष की घर पर शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल एफएसएल की टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण कराकर सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया। इस दौरान विवेचना के परिस्थिति जनक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका के ड्राइवर रोहित कश्यप से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपियों के साथ लूट की नीयत से षड्यंत्र कर अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। चारों आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि रोहित कश्यप द्वारा घटना से पूर्व मृतका के घर पर 5 वर्षों से चालक का काम करता था, जिसकी वजह से आरोपी को मृतका की आर्थिक संपन्नता और गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी थी। आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लूट करने की योजना तैयार की गई। दिनांक 1 जनवरी 2025 की रात्रि 3 आरोपी साथियों द्वारा ड्राइवर के बताए अनुरूप घर में प्रवेश किया गया। इस दौरान घर में मौजूद मृतका का मोबाइल, कुछ धनराशि और जेवरात की लूट करते समय मृतका की हत्या कर दी गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। को सुबह बोधघाट थाने को सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी उनकी घर पे संदिग्ध अवस्था में मिली है। अनुकूल देव वार्ड करकापाल का ये मामला था। मामले की सूचना मिलने पर तत्काल बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां पर जब गए तो जो महिला थी उनकी पहचान अर्चना घोष के तौर पे हुई थी। उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके बिस्तर पे पड़ी हुई थी और प्रारंभिक तौर पे देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि इनकी मृत्यु संदिग्ध है, नेचुरल नहीं है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम्स को मौके पर बुलाया, फॉरेंसिक जांच कराई, मौके सीन ऑफ क्राइम का फॉरेंसिक जांच किया। इसके बाद फिर शव का जो प्रारंभिक पंचनामा होता है, पंचनामा के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हम लोग लगातार, क्योंकि संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी, महिला जो हैं उनके पति वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और एक पुत्र है परिवार में जो कि रायपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी जानकारी ली गई और ये पता चला कि जो महिला हैं अर्चना घोष वो टेबल पर टैग ले लो। टेबल रहने दो, टेबल को। सर्वप्रथम आप सब यहाँ आए हैं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हमारे पत्रकार साथी के साथ में घटित हुई। बीजापुर के पत्रकार स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्राकर जी की एक दुखद घटना में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मैं बस्तर पुलिस की तरफ से उनके मृतात्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और पूरे परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज क्योंकि सभी पत्रकार साथी भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पुलिस के भी साथी हैं, तो हम लोग मिल करके उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण रखते हैं। घटना घटित हो गई, नहीं तो एक हम बारे में संक्षेप में आपको बता दूं। दिनांक 2 जनवरी को सुबह बोधघाट थाने को सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी उनकी घर पे संदिग्ध अवस्था में मिली है। अनुकूल देव वार्ड करकापाल का ये मामला था। मामले की सूचना मिलने पर तत्काल बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां पर जब गए तो जो महिला थी उनकी पहचान अर्चना घोष के तौर पे हुई थी। उनकी जो डेड बॉडी है वो मृत्यु संदिग्ध है, नेचुरल नहीं है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जो है उनके पति
वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और एक पुत्र है परिवार में जो कि रायपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी वो उस घर पे जनरली अकेले रहती थी, क्योंकि उनके पति श्री वासुदेव रॉय वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और वो हफ्ते में एक बार घर आना जाना करते थे और बाकी टाइम पे भानपुरी में रह करके अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो ये अक्सर अकेले रहती थी और घर पे चीज़ों को देखते हुए ऐसा अंदाजा हो रहा था, अंदेशा हो रहा था कि किसी ने चोरी की नीयत से ये पूरे घटना को अंजाम दिया होगा। जब घर की तलाशी ली गई तो हमको जिस कमरे में इनकी लाश मिली थी उस कमरे से ही हमको लगभग 3.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए और काफी सारे सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई थी। पर उसके बाद भी परिवार वालों का कहना था कि कुछ सामान इसमें से मिसिंग लग रहा है और हालांकि पूरी पुष्टि वो लोग कर नहीं पा रहे थे कि क्या क्या सामान गया है, लेकिन कुछ सामान उसमें से उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि मिसिंग है। तो हम लोगों ने जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनका बयान लिया और साथ साथ जो घर में काम करने वाले लोग थे उनका भी बयान लिया गया। एक उनके यहाँ मेड आती थी जो पिछले 7-8 महीने, साथ ही साथ इनका एक ड्राइवर भी है जो 5 साल से इनके साथ चलता था और वही इनको कहीं पर भी लाना ले जाना होता था तो वही गाड़ी चला करके इनको चाहे भानपुरी जाना हो चाहे लोकल मार्केटिंग करना हो तो वही ये कार्य करता था। इन सब का जब प्रारंभिक पूछताछ हुआ तो सबने अपना अपना जो वर्जन था, जो भी घटना के संबंध में जानकारी थी उसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही हमारी अलग अलग टीमें पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरे का जो भी अवलोकन था वो करने के लिए लगी हुई थी। कुछ टेक्निकल इनपुट्स के लिए साइबर सेल की 2 टीमें काम कर रही थी और फील्ड पे हम लोग सूचना संकलन के लिए 3-4 टीमें अलग अलग जगह पे लगा करके रखे हुए थे। तो जब प्रारंभिक तौर पे सबका स्टेटमेंट लिया गया और उसके बाद जब इनको टेक्निकल जो इनपुट्स हमारे होते हैं साइबर सेल के उसके साथ मैच किया गया तो कुछ हम लोगों को विरोधाभास लगा, तो कुछ संदिग्ध लोगों की उसमें पहचान हुई। इनमें से संदिग्धों की तस्दीकी करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और सबके बारे में पतासाजी की गई। एक व्यक्ति जो था जोसेफ नाम का, जोसेफ कश्यप, उसकी उपस्थिति उस एरिया में घटना के एक दिन पहले से और उसके कुछ दिनों पहले से लगातार दिख रही थी और अमूमन उसके पहले मतलब 20-25 दिन पहले से उसकी कोई भी वहां पे उपस्थिति नहीं दिखी थी। तो थोड़ा उसका वहां पे लगातार उपस्थित होना हम लोगों को संदिग्ध लगा और घटना के दिन जिस समय घटना हुई है उस पूरी रात उसका मोबाइल बंद दिखा। तो हम लोगों को और ज्यादा संदेह हुआ कि इसका कुछ ना कुछ इस घटना से लेना देना है। जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला जो ड्राइवर रोहित कश्यप है ये उसका पुराना पहचान वाला रहा है और इन दोनों की पहले ही से पारिवारिक संबंध रहा है। तो हम लोगों ने इस संदेह के बेसिस पे जोसेफ को बुलाया, जोसेफ को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और जब उससे पूछताछ की गई, उसकी जब कहानी सुनी गई उसमें भी काफी सारी चीजें हमको अपने जो फाइंडिंग थी उससे अलग लगी। तो थोड़ी कड़ाई से फिर उससे पूछताछ की गई। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर फाइनली उसने ये घटना कारित करना कबूल किया। उसने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के, जिसमें रोहित जो है वो मास्टरमाइंड है, रोहित जो इनका ड्राइवर था वो मास्टरमाइंड था। इन लोगों ने मिल करके ये पूरे घटना को प्लान किया और 1 तारीख की रात को इस घटना को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से है कि रोहित क्योंकि वहां पे ड्राइवरी का काम करता था और पूरे घरेलू कामों में भी मदद करता था तो उसको घर की पूरी जानकारी थी। साथ ही साथ इनकी गतिविधियों की भी जानकारी थी कि ये हमेशा जनरली अकेले रहती हैं और अगर कुछ भी इस तरह की घटना कारित करना है तो घर पे आराम से किसी भी समय इस तरह की घटना कारित की जा सकती है। क्योंकि शादी का माहौल था, घर में लगातार खरीदारी हो रही थी तो इसको ये भी पता था कि घर में कुछ पैसे रहते हैं, साथ साथ सोने चांदी की खरीदारी भी पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही थी। तो इन सब चीजों को देख करके देंगे। रोहित घटना वाले दिन वहां उपस्थित नहीं था क्योंकि उसको पता था कि सबसे पहला शक उसके ऊपर जाएगा, तो अपने आप को घटना स्थल से उसने उस दिन दूर रखा था। लेकिन घटना के एक दिन पहले और उसके पहले भी जब पूरी प्लानिंग हुई थी तो इनके साथ मिल करके घर को दिखाना और आसपास के क्षेत्र से जो भागने वाले रास्ते हैं उनको दिखाने में भी इनकी मदद किया था उसने। 1 तारीख को रात में ये 2 अपने साथियों को जोसेफ